दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कराई एफआईआर के विरुद्ध आज साकेत बार एसोसिएशन ने बड़ा धरना प्रदर्शन बुलाया और कोर्ट के जो कामकाज हैं वो रोक के रखे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अनिल कुमार बसोया, सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन। तो फिर देखा जा रहा है कि न्याय पर दलील देने वाले और न्याय को लागू करने वाले आमने सामने आ गए। क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ कि जब जो न्याय के लिए काम करने के लिए पुलिस है, अगर पुलिस ही वकीलों का, क्योंकि वकीलों भी एक कानून का एक अहम हिस्सा है और हमें ही अपना न्याय के लिए अगर हम न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस की तरफ से हमें न्याय नहीं मिलता। हमारे अगर जहाँ वकील विक्टिम होता है और पुलिस कम होती है वहाँ पर हमें अपनी एफआईआर कराने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बट वो कोई एफआईआर हमारी दर्ज नहीं करते, उसके लिए हमें कोर्टों में आना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट पुलिस के साथ हो जाए, जहाँ लॉयर अगर एक्यूज्ड है या लॉयर के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो ये 2 मिनट नहीं लगाते एफआईआर करने में और हम उसी के खिलाफ हैं। ऐसे इंसिडेंट अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ कोर्ट में हुआ। हमारे एक वकील साहब हैं जो सनलाइट कॉलोनी एरिया में रहते हैं, उन्होंने अपने घर के पास चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ की कंप्लेंट जब सनलाइट पुलिस स्टेशन में करी तो वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने उन्हीं के साथ मिसबिहेव किया, उन्हें थाने में बंद कर इलीगल तरीके से उनके साथ मारपीट करी। जब वो 2 दिन बाद यहाँ कोर्ट में आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई हमारी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, तो यहाँ भी उनका सेम रवैया था। वहाँ पर लॉयर थे, उन्होंने बीच बचाव किया। पुलिस ने वहाँ पर भी बदतमीजी करी लॉयर के साथ, वो सारी सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्डिंग है, सब उनके साथ बदतमीजी करी और जाकर पुलिस स्टेशन साकेत में एक फॉल्स कंप्लेंट दी, जिस पर पुलिस ने अबड़ा तबड़ी में बहुत ही जल्दी में एक एफआईआर दर्ज कर दी, ना हमें बात करने का मौका दिया। इवन हमारी ऑफिसर से बात भी हो रही थी कि वो कह रहे थे हम ऐसी कोई एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि एक्यूज्ड वकील था तो इन्होंने 2 मिनट में कर दी। जहां वकील न्याय मांगने जाते हैं वहां नहीं मिलती, तो इसलिए हमें अपना कामकाज छोड़कर हमने स्ट्राइक प्रोटेस्ट करा और इनको एक जवाब देना चाहा कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे और आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पर पुलिस एक तरफ वकीलों पर इल्जाम लगा रही है कि कोर्ट रूम नंबर 508 था, उसके बाद मारपीट की गई जो एएसआई थे जिनके पूरे सारा मामला हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए कोई कुछ ना कुछ तो स्टोरी बनाई गई। कंप्लेंट हमारी भी है, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर लगी हुई है, कैमरा वहाँ पर है, रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है। कंप्लेंट हमारे लॉयर ने भी दी है, लेकिन उस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एफआईआर करने वाली भी पुलिस है, एफआईआर बनाने वाली भी पुलिस है, तो ये कोई भी अपनी फॉल्स कंप्लेंट पर एफआईआर बना देती है और उन्होंने किया है। और इसलिए हमने प्रोटेस्ट बुलाया और हमने क्लियर किया कि अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे और इस फॉल्स एफआईआर को वापस नहीं लोगे तो हम स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। तो आगे आपकी बड़ी मांगें क्या हैं पुलिस से? पुलिस से अभी तो यही मांगे हैं कि इस तरह से अगर कोई भी इंसिडेंट हो तो आपको इस तरह से एफआईआर नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनो, अगर कोई गलती निकले तो आप बिल्कुल एफआईआर करो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इंसिडेंट कोर्ट का है और हमारी पुलिस नॉलेज में, इवन जो पुलिस ऑफिसर्स था जिसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट दी गई थी, थाने में कस्टडी में रख के मारपीट करने की, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन लिया, तो हमारी डिमांड सिर्फ इनसे इतनी है कि जो एफआईआर करी गई है उसमें क्लोजर फाइल करें और हमारे मेंबर्स के से जो है उन्हें क्लीन चिट दे और इस एफआईआर को वापस ले। तो दिल्ली पुलिस और साकेत कोर्ट के वकील आमने सामने हैं और साफ तौर पर वकीलों का कहना है कि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा जब तक जो एफआईआर है वो बंद नहीं होती। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।